एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी जाता है ज़ेप के पास और उससे जाकर के पूछता है कि अगर मैं इस पायरेट को हरा दूंगा तो आप मुझे यहाँ से जाने दे दोगे। तभी ज़ेप हंसता है और बोलता है कि वैसे भी अगर तुम मेरे शिप पर 1 साल रहते तो तुम इसे पूरा बर्बाद कर देते, तो तुम यहाँ से जा सकते अगर तुम इस पायरेट को हरा दोगे तो। तभी लूफी ज़ेप से पूछता है कि मैंने सुना है आप अपने जमाने के बहुत अच्छे पायरेट थे और आपको द किंग ऑफ पायरेट भी बनना था। तभी ज़ेप बोलता है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है और तुम्हारे अंदर भी बहुत ज्यादा हिम्मत है बच्चे, क्योंकि तुम भी वन पीस के अंदर जाना चाहते हो और उसे लूटना चाहते हो। ये जानने के बाद भी कि ग्रैंड लाइन बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन, जहाँ पर टॉन्ग क्रीक होता है। वो बोल रहा होता है कि अगर ये शिप हम लोगों का हो गया तो हम लोग किसी को भी आसानी से चकमा दे करके मार सकेंगे और हम लोगों को कभी खाने का भी कोई टेंशन नहीं होगा। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है वहां पर एक और पायलट आ जाता है, आकर के टॉन्ग ग्रीक को बोलता है कि अगर यहाँ पर मिहोक जैसा कोई चालाक बंदा आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, अगर उसने ये शिप भी फाड़ दिया तो क्या करेंगे। और ये सुनने के बाद टॉन्ग ग्रीक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गोली निकाल करके उस पायलट को मार देता है और बोलता है क्या तुम लोग को भी लगता है मिहोक इतना ज्यादा ताकतवर है? मुझे तो लगता है कि उसके पास डेविल फ्रूट या फिर कोई पावर है जिसके वजह से वो इतना ज्यादा ताकतवर, इतना अच्छा स्वॉर्ड चलाता है। मुझे तो वो मिहोक कोई आदमी भी नहीं लगता, मुझे तो वो लगता है कि वो अपना आत्मा किसी डेविल को बेच दिया है। और तभी हम लोगों को दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ेप उसे घूर रहा होता है, जिसे देख करके टॉन्ग ग्रीक बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने सभी पायलट को बोलता है क्या तुम लोगों को भी इसकी लिखी हुई लॉग बुक चाहिए? अगर तुम लोगों को ये लॉग बुक मिल गया तो हम लोगों को वन पीस लूटने से कोई नहीं रोक सकता, वो भी बहुत ही जल्दी। और तभी हम लोगों को दिखाया होता है कि वहां पर सांजी ये सब चीज देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि पहले मैं भी ऐसे ही कभी लहर में फंस चुका था, तो मैंने सोचा था कि जब मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा तो मैं एक रेस्टोरेंट बनाऊंगा। और हमने ये और रेड फूट जेप ने दोनों ने मिल करके ये शिप बनाया, तो हम लोग इसे तबाह होने के लिए नहीं दे सकते। तभी सांजी उधर जा करके दूसरे शिप को बोलता है कि जाओ और इस शिप के पंख खोल दो, जिसके वजह से हम लोगों को लड़ने का ज्यादा जगह मिल जाएगा। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन, जहाँ पर लूफी होता है जो कि अपना गम गम यूज करता है और डायरेक्ट उड़ करके चला जाता है एनिमी के शिप पर, जिसे देख करके सांजी बोलता है ये तो बिल्कुल बंदर के जैसा है और हर जगह उड़ करके पहुंच जाता है। इसे मैं अपना कैप्टन कैसे बना सकता हूँ अगर मैं इसका क्रू ज्वाइन भी करूंगा तो। और तभी वहां पर जो ज़ेप होता है वो सांजी से बोलता है कि तुम उसके लड़ाई को गौर से देखो और एक पल के लिए भी उससे आंख मत हटाना। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है दूसरी शिप का सीन, जहाँ पर वो पायलट बोल रहा होता है लूफी से कि बच्चे क्या तुम नहीं जानते जो डेविल फ्रूट खाता है वो कभी तैर नहीं सकता। दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है दूसरा शिप चिल्ला करके सांजी को बोल रहा होता है कि सांजी मैं पंख खोलने के लिए तैयार हूँ, तुम तैयार रहना लड़ने के लिए। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि उस शिप का पंख खोल दिया जाता है, जिसके वजह से वहां पर लकड़ी का बहुत ज्यादा जगह बन जाता है लड़ाई करने के लिए। और ये देख करके लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लोगों को दिखाया जाता है कि वहां पर पेटे और एक शेफ आ जाता है दूसरी सी बोट लेकर के, जिसके अंदर बहुत सारे तोप होते हैं और वो डायरेक्ट जाकर के अटैक कर देता है उस दूसरे पायरेट पे, जिसके वजह से टॉन्ग क्रीक का जो बोट होता है वह पूरी तरीका से टूट जाता है। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि डॉन क्रीक वहां पर खड़ा हो जाता है और उसके शिप को रोक देता है और आगे बढ़ने नहीं देता है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि डॉन क्रीक उसे अपने एक हाथ से उठा करके दूर फेंक देता है। आप लोग इसी हिसाब से समझ सकते हैं कि डॉन क्रीक कितना ज्यादा ही पावरफुल होगा, क्या लूफी इससे जीत सकता है। तभी एक शिप चिल्लाता है और सांजी को बोलता है सांजी वो बोट उड़ करके हम लोगों की तरफ आ रही है, हम लोग इससे मारे जाएंगे। तभी हम लोगों को दिखाता जाता है कि सांजी उड़ता है हवा में और उसे एक लात मार करके दूर फेंक देता है, जिसे देख करके टॉन्ग क्रीक के जितने भी पायलट होते हैं वो लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि एक बंदा इतनी जोर से कैसे शिप को लात मार सकता है, वो इतने भारी शिप को। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो पेटे और वो दूसरा शिप दोनों निकल करके शिप पर आ जाते हैं और आकर के सांजी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं कि तुम अपने पार्टनर को ही मारना चाहते हो सांजी। तभी वहां पर वो सब पायलट आ जाते हैं और आते के साथ उन सब शिप को धक्के दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, तुम लोग हम सब के सामने नहीं जीत सकते क्योंकि हम लोग एक प्रोफेशनल पायलट हैं। तभी वो सब शिप बोलते हैं कि हम लोग को भी तुम शिप समझने की गलती मत करना, हम लोग भी पहले पायलट रह चुके हैं। तभी वो पायलट जो होते हैं वो बोलते हैं कि हम लोगों को भी तुम मामूली मत समझो क्योंकि हम लोग डॉन क्रीक के पायलट हैं और हम लोग जल्द ही समुद्र के राजा बनने वाले हैं। क्रीक उन सब पायलट को बोलते हैं कि उसे छोड़ो और डायरेक्ट जाकर के अंदर की तरफ हमला करो। तभी सांजी बोलता है कि हम लोगों के होते हुए वो अंदर कैसे जा सकते हैं,
तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि हम लोगों को पेटेसन का पास्ट दिखाया जाता है कि कैसे वो सब लोग उस शिप पर आए थे जब वहां पर रेडफुट जेप होता है और सांजी अकेले होते हैं। वो तभी उन लोगों को खाना सिखा रहा होता है। तभी जेप उन सबको बोलता है कि अगर तुम लोग के पास खाना नहीं है तो तुम लोगों को यहाँ पर काम करना पड़ेगा, मैं तभी तुम लोगों को खाना दे सकता हूँ। तभी हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सांजी सबको बोल रहा था कि हमारे पास भी बहुत सारे पायरेट्स हैं, तो हम लोगों से भूल कर भी लड़ने की कोशिश मत करना। वो लोग लड़ाई करने लग जाते हैं। उसके बाद जेप देखता है कि समुद्र के अंदर से कोई एक आदमी आता है ऊपर की तरफ। तभी वो आदमी बाहर आता है और बोलता है मेरा नाम है पियल्स, पियल्स यानी कि मोती। अब बोलता है मुझसे लड़ करके दिखाओ, मैं हूँ इनके क्रू का सबसे पावरफुल मेंबर। वहीं दूसरी तरफ पेटे का एक पायलट चाकू छीन रहा होता है। तभी वहां पर सांजी आ जाता है और उसे एक लात मार करके दूर फेंक देता है और उड़ करके उसका चाकू वापस से पकड़ लेता है। चाकू वो पेटे समा को दे देता है, बोलता है कि ये जो चाकू है इसे संभाल करके रखो, ये एक शेफ का सबसे ज्यादा कीमती हथियार होता है। और तभी सांजी घूम घूम करके सभी को लात से मारने लगता है और हम लोगों को बताया जाता है कि सांजी को वैसा लात चलाने के लिए रेडफुट जेप ने सिखाया था, वो भी बिल्कुल उसी के तरह लात चलाता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है लूफी को, जो कि बोल रहा होता है कि ये कितना ही बेकार आदमी है ये मोती। और तभी उधर धोखे से टॉम ग्रीक उसके ऊपर अटैक कर देता है और लूफी डायरेक्ट उड़ता उड़ता आता है पियल्स के ऊपर और आकर के उसे लग जाता है और बोलता है कि मुझे उसने धोखे से मारा है। और लूफी के वजह से पियल्स के नाक से खून गिरने लगता है और तभी स्पाइरेट बोलते हैं गुस्सा मत करो, ये तो बस एक मामूली सा खून है। तभी टॉम क्रीक जो होता है वो भी बोलता है कि प्लीज गुस्सा मत करना, नहीं तो हम लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगी। और तभी वो पियल्स गुस्से में आ जाता है, जोर जोर से मंजीरा बजाने लगता है और पियल्स के पूरे शरीर से आग निकलने लगता है और जो भी पैरेट उसके अगल बगल में जाता है उसके शरीर से भी आग निकलने लगता है। और सांजी ये सब देख रहा होता है कि मेरा पूरा रेस्टोरेंट जल रहा है। और तभी सांजी उसके तरफ जाता है और उसे एक जोरदार लात मारता है पर उसे कुछ नहीं होता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि सांजी उसे जाकर के बोलता है कि मैंने आज तक बहुत सारे जानवर देखे हैं और तुझ जैसा नहीं देखा है। तभी पियल्स बोलता है कि तुम इतना एटीट्यूड किसे दिखा रहे हो। तभी सांजी उसको एक जोरदार लात फिर से मारता है जिसके वजह से पियल्स दूर जाकर के गिरता है और उसके नाक से भी खून गिरने लगता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और अपने सारे मोती दूर फेंक देता है और सभी मोती में आग लगने के कारण सभी शिप चिल्लाने लगते हैं कि इससे तो हमारा शिप और जल जाएगा। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि जेप उसे अपनी लात से सभी मोतियों को बुझा देता है, जिसे देख करके वो पियल्स रोड से रोने लगता है कि इसने मेरा मोती कैसे बुझा दिया। तभी ये सब देख करके डॉन क्रीक बोलता है कि जल्दी से इस शिप को जला दो। और तभी दिखाया जाता है कि डॉन क्रीक अटैक कर देता है सांजी के ऊपर, जिसे सांजी बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि इससे तो मैं नहीं बचूंगा क्योंकि वो आग में लिपटा हुआ होता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहां पर लूफी आ जाता है और उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और उसे रिपेल करके दोबारा फेंक देता है उसी के तरफ। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी के पीछे पर आग लग जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तभी सांजी बोलते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे वजह से मैं बच गया। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है जिसे लूफी ने दोबारा उसी की तरफ फेंका था वो जा करके एक लकड़ी के टुकड़े पर लग जाता है, जिसके वजह से एक लकड़ी टूट जाता है और डायरेक्ट गिर जाता है पियल्स के ऊपर, जिसके वजह से वो फिर बच्चों की तरह रोने लगता है। और तभी डॉन क्रीक बोलता है लगता है मुझे ही अब लड़ने के लिए मैदान में जाना पड़ेगा। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि रेडफुट जब जो होता है वो जमीन पर गिर जाता है और उसके ऊपर किसी ने लात रखा हुआ होता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं वही है जिसे सांजी ने खाना खिलाया था और बोलता है कि मैं अब गोली चला दूंगा। जिसके बाद सांजी बोलता है कि तूने यही किया, मैंने तुझे खाना खिलाया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज। बाय बाय।